6 अगस्त की कॉल की आप बधाई दे रहे हैं। 6 अगस्त का कॉल तो अच्छी है, हमारा जैसे जवान का ही आवाज़ वो बता रहा है। लेकिन एक बात है, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने जितना भी प्रचार कर रहा था उसी में हमारा ही अनशन का नाम ले रहे थे। जो अगर कोई भीड़ भी आता है तो फ़ायदा उनको मिलेगा। जो 20 फरवरी को हमारा यहाँ शुरू हो गया, तो उनका 12 मार्च का जो ऐलान किया है, तो उस टाइम पर उसके बीच में जितना भी वीडियो उनको उतरते थे, जंतर मंतर में हमारा 20 तारीख से हमारा लोग भूखे प्यासा बैठा हुआ है। चंदा दे दो करके भी उनका जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनका मैसेज गया था, जो चंदा भी उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन हमारा ही नाम लेके चंदा इकट्ठा किया ना, ऐसे चंदा इकट्ठा करने के बाद उनको 12 मार्च का ही प्रोग्राम उन्होंने लगाया था। लेकिन हमें कुछ इस चीज़ का हमारा नाम से अगर उनका 12 तारीख का जो अगर शोभा दे दिया तो अच्छी बात है। हम इधर ही थे उस टाइम पर भी, उनका भी चला, लेकिन काफ़ी भीड़ आए थे। आया हुआ जो पूर्व सैनिक को ये भी नहीं पता है, जो दूर दूर में बैठा उनको थोड़ी पता है। जंतर मंतर में बुला रहा है, जंतर मंतर पहले से बैठा हुआ है, तो सभी का जो मैं आप पहले बताया था, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो रहता है उनको इतना जल्दी जो हम जाके उन तक पहुंच नहीं सकता, तो गुमराह हुआ था उस टाइम पर। वो भी आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जवान थे हम लोग यहाँ बैठे भी थे, आ गया हमारा से ही नोटिस वगैरह लेके जाके वहाँ बैठते थे, चंदा वो उधर ही देते थे। और यहाँ हमारा नोटिस वगैरह लगा कर रखा है, बैनर लगा कर रखा है, उसका फ़ोटो निकाल के जाते थे। वो सोचते थे सब एक ही है। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया वो इससे जो 6 अगस्त का बात, 6 अगस्त के बाद ऐलान करने के बाद अन्ना हजारे के पास भी गए थे, उनको वीडियो मैंने देखा, उनको भी जाके वो बोल रहे थे, बुजुर्ग है हमारा सैनिक है, वो उनको बता रहा था 20 फरवरी से हम लोग जंतर मंतर में अनशन में बैठे हैं। तो मैं इसी जगह पर 5 महीने से बैठा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये वीडियो देखते थे, हमको पता चल रहा था कि इसमें क्या हो रहा है। मतलब जो कि राजनीति है और अफसर भी है, तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, मजबूर है वो, एक तरह वो मजबूर है। लेकिन मैं 6 तारीख की जो बात बता रहा हूँ, 6 तारीख को वो उनका ये जो बात है, जो उनका आंदोलन जो है वो कामयाब हो। लेकिन जंतर मंतर में उन्होंने कभी नहीं आया है, मतलब 5 महीने से नहीं दिखा, कभी नहीं आया है। जो व्हाट्सएप में बैठ के दूर दूर में बैठ के कुछ ना कुछ बोलते जाता है, हमें कमज़ोर करने के लिए कोशिश करता है। काफ़ी लोग समझदार थे, अगर उन्होंने जितना कोशिश किया, कल का भीड़ में 23 तारीख का भीड़ में उनको इसमें से मतलब सोच समझा लेना चाहिए था। हमने जो कुछ प्रचार किया है और उसका पीछे जो कुछ भी साजिश रचा है, फिर भी इनका भीड़ आ गया था। हम उसी जैसा भीड़ इनका भी हम सोचता है ऐसी चीज़ ऐसे आ जाए। लेकिन देश में जो पूर्व सैनिक जितना बैठा है, जागरूक है, हमारे एफए का बायोलॉजी बना हुआ है, जो नॉन ऑफिसर एंड नॉन पॉलिटिकल, इसका साथ में निकलने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कामयाब होना चाहिए उनका, जो कि 6 अगस्त के लिए बताया, जो कम से कम 1 लाख लोग आएंगे करके उनका वीडियो भी हमने देखा है। अगर 1 लाख लोग आएंगे तो चंदा भी बहुत मिलेंगे, और 100 रुपये के हिसाब से देखो तो आप ही कैलकुलेट कर देना ना। अभी 23 तारीख का जो 100 रुपये के हिसाब से कितना आएंगे करके जो बोल रहा था, उसी जैसा अगर वो 1 लाख बता रहा है तो कितना आ जाएंगे। अच्छा है, आना भी चाहिए, जो कि खर्चा ज़रूर होता है, हमने खुद देखा है। अगर कोई धरना अगर चलाना है तो खर्चा बहुत ज़रूरी है। अब खर्चा के लिए जो चंदा किसी ने देता है, हम उसको सैल्यूट मार रहा हूँ, जो कि हमने कल देखा है। जो भी पैसा अगर दिया है, जो भी पैसा जो देता है, तो उसी का स्लिप काट के दे रहा है। एक पीस वो लेके जा रहा है, एक पीस हमारे पास है, तो इसका हिसाब होता है। लेकिन जो बैठ के जो बोलता है वो क्या कर रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी भी जगह पर वो अपना फेडरेशन चला रहा है, संगठन चला रहा है, तो बिना पैसा में चला रहा है। वो भी तो उसी के अंदर हमारे लोगों से पैसा लेके चला रहा है। जनरल सतबीर सिंह साहब भी तो यहाँ धरना चलाए थे, तो हमारा जो जेसीओ जवान, जेसीओ के लिए 500 रुपये रखा था, अफसर के लिए 1000 रखा था, जवान के लिए जिन्होंने 100 रुपये रखा। हम बहुत खुश हो गए, जो 100 रुपये मांग रहा, लेकिन 100 रुपये देने वाला स्ट्रेंथ ज़्यादा था और 1000 जो देने वाला स्ट्रेंथ कम थे। हमारा ही पैसा है, गलत इस्तेमाल करने के लिए उनके पास अभी भी पैसा है, जो इसलिए बहुत बड़ा एक। क्या लग रहा है सर 6 अगस्त को? 6 अगस्त को देखो, हम तो किसी प्रकार से उसकी निंदा नहीं करते। उनका क्या मकसद है, क्या मंशा है, वो तो वही जानते हैं। मैं तो ये बोलूँगा, कहूँगा कि उनका दिल साफ होना चाहिए, मंशा सही होनी चाहिए, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर उनके ये है सोच रहे हैं कि ठीक है हम JCOR के लिए कुछ सोचते हैं, जो विसंगतियाँ हैं उसके बारे में है, तो वेलकम। अगर कोई और कोई मुद्दा है
कोई किसी भी प्रकार का है, कोई राजनीति में आगे निकलना चाह रहा है या कुछ उनको पीछे कुछ सपोर्ट कर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा गलत है वो। फिर बाकी हमारी एक्सेस में जितनी भी हमारी पीछे पूरे हिंदुस्तान के अंदर संख्या है, उनके दिल पे चोट लगेगी, गहरी चोट लगेगी। वो अगर इस दो मुद्दे पे वो जाते हैं तो वो एक गद्दारी है, वो एक सही काम नहीं है। अगर वो नियत साफ नियत है, सही तरीके से अपना सब्जेक्ट सही तरीके से इरादा सही लेके चलते हैं तो वेलकम है, बढ़िया है, उसमें ठीक है। निंदा नहीं करनी हम उनकी करते। गुरुओं के वाणी ने भी लिखा है कि जो निंदा ज़्यादा करता है वो जो निंदा करने वाला उसको फल मिलता है। वो अगर कर रहे हैं निंदा तो उसका फल हमें मिला है, उन्हीं की बदौलत ये इतनी जनसंख्या हमारे पास पहुंची है। सो ठीक है, वेलकम है उनका, ये करें, लेकिन नियत साफ हो। देखिए सर, एकता वगैरह पे बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं वो नहीं कहूँगा। मतलब हालांकि मेरा जो अगला प्रश्न था वो यही होने वाला था कि जब आप लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, वो भी उधर से आप लोगों को बधाई दे रहे हैं, आप इधर से बधाई दे रहे हैं, तो एक मंच पर अपना जो कार्यक्रम है वो क्यों नहीं करते हैं? और इससे जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें भी काफ़ी जो हेल्प है वो मिलेगी फाइनेंशियली, क्योंकि उन्हें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। जब अलग अलग तरीके से कॉल जाती है, जब कोई किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा रहता है तो उसमें और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। जो एक आम पूर्व सैनिक है उसे किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपके लिए पर्सनल सवाल है, आप उनको बधाई दे रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, एक तरीके से मैं विरोधी कहूँगा, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने जो है 1.5 लाख रुपए वहाँ से चोरी कर लिए। चोरी कर लिए, मतलब गबन कर लिया सर। गबन वो एक ही बात। अरे चक्कर ये है कि जो बोला उन्होंने बोलने दीजिए। मैंने उस दिन आपके वीडियो के अंदर एक बात कही थी, मैं अपना दोबारा से वो बात बोल के मुंह गंदा नहीं करूँगा, क्योंकि बेशरम के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। क्योंकि अब जो बात है ये फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी नहीं, ये आपने पर्सनल सवाल पूछा है, ठीक है ना, ये पर्सनल सवाल है, तो इसका जवाब भी नलिन तलवार ही देगा। रिटायर्ड जेडब्ल्यू नलिन तलवार ही इसका जवाब देगा, फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी नहीं देगा। उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि बेशरम व्यक्ति हैं। मैं आपके ऊपर गबन का वो लगा दूं कि आप हमारे पास आके बैठते हो, आपने मेरे थैले में से 50,000 की गड्डी निकाल के कब सटक लिए, यहीं बेंच के ऊपर रखी हुई थी, और मैं हर यूट्यूब चैनल वाले के सामने बोलने लग पड़ूं कि मैंने इसको वो नोटिस भेज दिया है, मैंने केस कर दिया है, किसी को कुछ बोल दूं, जो आपको नहीं पसंद करता उसके पास जाके बोल लूँगा। या कि ऐसा होगा जिसको मैं 500 रुपये दे के बुलवा सकता हूं कि यार इसको ज़रा हाईलाइट करके डालना। तो इस तरीके से फालतू के तो लगते रहते हैं। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो कौन सा था, कोयला था, कौन सा था जो, नहीं ये टेलीकॉम वाला जो कांड हुआ था, कितने लाख करोड़ का उन्होंने निकाला था, सब कुछ है, बीजेपी ने उठाया था वो, किसी को भी। और बीजेपी सरकार जब पावर में आ गई उसी को लेके तब जो है सारे के सारे बरी हो गए। 2G स्कैम उसके अंदर हुआ ना, तो यही चीज़ है कि